सब्जी वाले की सफलता। सोनपुर नामक एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसमें वह उसकी पत्नी गीता और उसके 2 बच्चों के साथ रहता था। उनके पूर्वजों की दी हुई कुछ जमीन भी उनके पास थी। वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा घर बना रखा था जिसमें वह सब रहते थे। सोहन हर दिन बड़े बाजार से सब्जियां खरीद कर लाया करता था और उन सब्जियों को ठेले पर रखकर पास के ही गांव में घर घर जाकर बेचा करता था। सारा गांव घूमने के बाद भी वह बेचारा ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। जितने भी पैसे में कमाता था उसी से उसका और उसके परिवार का गुजारा होता था। अरे वो गीता कहाँ गई? मैं कह रहा था कि हम बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेंगे जिससे पढ़ लिख कर उनको आगे चलकर कोई अच्छा काम तो मिल जाए। हाँ जी, मैं भी यही सोचती रहती हूँ कि हमारी ही तरह हमारे बच्चों को भी कहीं ऐसी जिंदगी नहीं काटनी पड़े। उनको अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे कमाए हुए पैसे से तो हमारा घर ही चल पाता है, तो बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे? इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी कोई ना कोई काम देख लूं जिससे हमारा घर थोड़ी आसानी से चल सके और बच्चों की भी अच्छी पढ़ाई हो जाए। नहीं नहीं गीता, मैं ही कुछ कर लूँगा। तुम तो जाओ और सो जाओ। मुझे भी तो कल जल्दी उठकर बाजार जाना है। अगले दिन सोहन सुबह जल्दी बाजार जाकर सब्जियां खरीद लेता है और उन सब्जियों को ठेले पर रखकर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताज़ा ताज़ा सब्जी, टमाटर, भिंडी, बैंगन, सब्जी लाया हूँ सब्जी। अरे ओ सब्जी वाले भैया, जरा इधर तो आना। जो सब्जी आपको चाहिए ले लीजिए। आज ही सुबह सुबह ताज़ा सब्जियां खरीद कर लाया हूँ। क्या आज सुबह ही खरीदी है? लेकिन इन्हें देखो, ये सब्जियां तो अभी ही सूख चुकी है। अगर ऐसे रहेगी तो कैसे खरीदेंगे? इससे तो अच्छा मैं बाजार जाकर ही सब्जियां ले आऊं। वहाँ ताज़ी सब्जियां तो मिलेगी। ऐसा कहकर वह औरत वहां से बिना सब्जी लिए ही उसके घर में वापस चली जाती है। सोहन के सारे गांव में घूम घूम कर सब्जी बेचने के बाद भी कोई भी उसकी सब्जी नहीं खरीद रहा था। इसीलिए वह सोचता है कि अगर यह सब्जियां कल तक रखी रहेगी तो यह और ज्यादा सूख कर खराब हो जाएगी। इसीलिए वह सबको वह सब्जियां आधे भाव में बेच देता है और वापस अपने घर चले जाता है। अजी आप आ गए, लेकिन क्या हुआ? आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? गीता, आज पूरा दिन घूम घूम कर मैं बहुत थक चुका हूँ। इतना घूमने के बाद भी कोई भी सब्जी नहीं खरीद रहा था। जो भी आता सब्जी खरीदने वो यही कह रहा था कि सब्जियां ताज़ी नहीं है, तो मैं सारी सब्जियां आधे दाम में बेच कर ही आ गया हूँ। तो फिर आप कल सुबह बाजार में सब्जी वाले से जाकर कह देना कि हमें ताजी ताजी सब्जियां दे। अगर वह ऐसा ही करते रहा तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना। सोहन अपनी पत्नी की बात समझ जाता है और दूसरे दिन सुबह सब्जियों के बाजार में जाकर सब्जी वाले से कहने लगा कि सब्जियां ताजी नहीं थी। अरे तो भाई साहब, तुम्हें क्या लगता है ये सब्जियां मैं खुद उगाता हूं क्या? मैं तो यह सारी टोकरियां खरीदता हूं। अगर तुम्हें सब्जियां लेना है तो लो, वरना मत लो, समझे? सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। बेचारा सोहन कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर जो उसे चाहिए थी वह सब्जियां लेता है और उन सब्जियों को लेकर गांव में बेचने के लिए चले जाता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसको फायदा मिलने की जगह फिर से नुकसान ही मिलता है। इसीलिए वह बहुत निराश होकर अपने घर वापस लौट जाता है। सोहन को इतना निराश देखकर गीता समझ जाती है कि सोहन को क्या हुआ है। सुनिए, मैं क्या कहती हूँ कि मैं भी कुछ ना कुछ काम करूंगी, क्योंकि तुम्हें ऐसे उदास देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं नहीं गीता, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। अच्छा, बच्चों ने खाना खा लिया क्या? हाँ जी, बस अभी ही तो खाकर सोए हैं। चलिए अब आप भी कुछ खा लीजिए और सो जाइए। नहीं गीता, मुझे अभी भूख नहीं है। तुम खाकर सो जाओ, मैं बाद में खा लूँगा। अजी आप क्यों ऐसे दुखी हो रहे हो? अगर यह काम नहीं तो हम मिलकर कोई और काम कर लेंगे। गीता, क्या काम करना है और क्या नहीं ये मैं सोच लूँगा। तुम चिंता मत करो और खाना खाकर सो जाओ। लेकिन आपको ऐसे दुखी देखकर मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? अच्छा सुनिए जी, आपको पता है हमारी जमीन में कुछ सब्जियां बहुत अच्छी लगी हैं। टमाटर भी बहुत लाल लगे हुए हैं।
हमारे पड़ोसी भी आज कुछ टमाटर लेकर गए, तो तुम हमारे ही घर की सब्जियां क्यों नहीं बेचते? भले ही सब्जियां थोड़ी कम है, पर उन्हें बेचने से हमें नुकसान तो नहीं होगा ना? गीता की बातें सोहन को हिम्मत देने लगी थीं। फिर दूसरे दिन सोहन उन्हीं के पौधों की कुछ सब्जियां ले आता है और उन्हें पास के गांव में ले जाता है ताकि वह सब्जियों को बेच पाए। ओ सब्जी वाले भैया, क्या हुआ आज बहुत कम सब्जी लेकर आए हो? हाँ बहन जी, सब्जियां ताज़ी नहीं है, ये कहकर लोग खरीद नहीं रहे थे, इसलिए आज मैं अपने ही बगीचे से सब्जियां लेकर आया हूँ। थोड़ी कम है पर ताज़ी है। क्या आप घर के बगीचे से सब्जियां लेकर आए हो? इसका मतलब ये तो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। क्या क्या कहा आपने? ऑर्गेनिक? ये क्या होता है बहन जी? हाँ भैया, इसका सब्जी का मतलब होता है जो बिना किसी दवाई केमिकल के उगती हो, जो स्वच्छ सब्जी हो उसे कहते हैं। इन सब्जियों की आज के जमाने में बहुत डिमांड भी होती है। अच्छा, फिर तो यह बिना किसी दवाई के उगी हुई सब्जियां हैं। ले लीजिए बहन जी, आपको जो सब्जी चाहिए हो। सोहन जो सब्जियां ले गया था वह कुछ ही देर में पूरी खत्म हो गई थी। घर जाकर सोहन खुशी खुशी अपनी पत्नी को यह बात बताता है। अरे गीता, तुम्हें पता है तुम्हारा दिया उपाय तो बहुत ही बढ़िया था। सारे लोग कह रहे थे कि यह ऑर्गेनिक सब्जी है जो बिना किसी दवाई के उगती है। सारे लोगों ने हमारी ही सब्जियां खरीदी। अच्छा, यह तो बहुत खुशी की बात है। फिर तो हम अपनी ही जमीन में और बहुत सारे पौधे लगाएंगे और उनकी सब्जियां बेचेंगे। सोहन ने वही करा जो उसकी पत्नी ने उससे कहा था। वह बाजार जाकर कुछ सब्जियों के बीज खरीद कर ले आता है और बीजों को उनकी ही जमीन में लगाने लगता है। ऐसे ही कुछ ही दिनों में कम खर्चे में ही उनको अच्छा फायदा मिलने लगा था। हर दिन सोहन ताजी ताजी सब्जियां ले जाकर बेचा करता था। जो पैसे उनको बचत होते थे, उन पैसों से उन लोगों ने और कुछ जमीन भी खरीद ली थी और वह ऑर्गेनिक फार्म भी खोल लिया था। बहुत अच्छे व्यापारी का नाम सोहन ने कमा लिया था और सोहन कहीं गरीब लोगों की मदद करके उनके जीने का सहारा बन गया था।